नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति की इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा, आज की शुरुआत हम करते हैं आज के विचार से। तो आज का विचार क्या है? आज का विचार है, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। तो बच्चे, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? जो हमारे सामने अवसर आता है उसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। आप ये मत सोचकर बैठिए कि हमें कोई और अवसर आएगा और हम उस समय काम करेंगे या उस समय कार्य को करेंगे। ठीक है? तो कभी भी आप क्या नहीं करेंगे, किसी भी अवसर की प्रतीक्षा करके मत बैठिए। जो आज आपके सामने अवसर है उसको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसको सर्वोत्तम बनाइए। ठीक है? तो ये एक सफलता की कुंजी है कि जो अवसर आपके सामने है उसको आप आगे बढ़ाइए, पूरे हिम्मत के साथ उसको सर्वोत्तम बनाइए। तो आज के विचार के साथ आज की कक्षा को हम यहीं पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे दहन और ज्वाला। आज हम करेंगे अभ्यास प्रश्न, यानी कि एक्सरसाइज बुक बैक क्वेश्चंस जो है ना आपके, उसको हम करेंगे। ठीक है? सभी तैयार हो? तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इनको लिखे होंगे, क्वेश्चन आंसर सब लिख लिए होंगे, और बहुत सारे बच्चों को अभी भी इनके प्रश्न उत्तर नहीं प्राप्त हुए हैं। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिले हैं वो क्या कर सकते हैं? नोट्स लिख सकते हैं। और जिन बच्चों ने ये कर लिया है वो इन क्वेश्चन आंसर्स को जरा रिवाइज कर लीजिए। तो बेटा, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस, वो कैसे क्वेश्चंस है? थोड़े से जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप्स हैं, जैसे कि वन वर्ड क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सब हम लोग क्या करते हैं बेटा, एमसीक्यू के तौर पर आपको देते हैं। तो उसका तो प्रैक्टिस आपको वहीं पर हो जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, थोड़े से लंबे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है? चलिए। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारे आगे? क्वेश्चन है, समझाइए कि ऑटोमोबाइल में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो आपको पता है बेटा, आजकल जो है गाड़ियों में सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत सारी गाड़ियों में, है ना? तो इससे क्या हो रहा है, हमें पता है कि हमारे शहरों में प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा है। तो हमको ये बताना है कि सीएनजी के उपयोग से हमारे शहर में प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो आप उसके आंसर को कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे, निम्नलिखित कारणों से सीएनजी ऑटोमोबाइल में प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे कि सीएनजी जो है तुलनात्मक रूप से स्वच्छ ईंधन है। तुलनात्मक मीन्स जो अन्य ईंधन है उनकी तुलना में अगर हम देखें तो सीएनजी जो है स्वच्छ ईंधन है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चे? सीएनजी डीजल, पेट्रोल और प्रोपेन, एलपीजी का विकल्प हो सकता है। क्या कहा है? यानी कि जो हम लोग ईंधन यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी वगैरह जो यूज करते हैं, इसके बदले में इसके विकल्प के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? सीएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? इसमें अन्य ईंधनों की तुलना में कुछ अवांछनीय गैसें होती है। ठीक है? तो जो ईंधन होते हैं उनकी तुलना में इनमें कुछ अवांछनीय गैसें होती है। पेट्रोलियम जैसे ईंधनों के दहन से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ अर्धजले कार्बन कण भी निकलते हैं, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां होती है। तो बच्चे, आप सबको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेट्रोलियम, डीजल वगैरह जैसे ईंधन जब जलते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारे अधजले कार्बन कण निकलते हैं। अगर हम इन चीजों का श्वसन कर लेते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत सारी बीमारियां किससे संबंधित हो सकती है? श्वसन से संबंधित बीमारियां हो सकती है। ठीक है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जिसको हम कहते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो इन सबको
ठीक करने के लिए, शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सीएनजी का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सबने लिख लिया कि समझाइए कि ऑटोमोबाइल में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। ओके, हो गया सबका? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, अगला प्रश्न है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करें। तो बेटा, हम लोग ईंधन के रूप में एलपीजी का प्रयोग भी करते हैं और कई जगहों पर लकड़ी का प्रयोग भी करते हैं ईंधन के रूप में। अभी भी, पुराने जमाने में ही नहीं, अभी भी कई गांवों में सब लकड़ी का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है ईंधन के रूप में। तो हमने क्या करना है, अभी इनकी तुलना करना है ईंधन के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लकड़ी की बात कर लेते हैं। तो इसे घरेलू और औद्योगिक दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाला पारंपरिक ईंधन माना जाता है। ठीक है, तो इसको क्या माना जाता है? लकड़ी को पारंपरिक ईंधन माना जाता है। लकड़ी से बहुत अधिक धुआं निकलता है जो वातावरण को प्रदूषित करता है और श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। तो लकड़ी को जब जलाया जाता है उसमें से बहुत ज्यादा धुआं होती है जो क्या करती है? वातावरण को प्रदूषित करती है, और जैसे कि हमने बताया कि श्वसन संबंधी बीमारियां भी होती हैं। लकड़ी का उपयोग बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का कारण बनता है बेटा। तो अगर हम लकड़ियों का ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? वनों की कटाई, देखो वनों को काट काट के ही तो लकड़ी बनाया जाता है, पेड़ों को काट के। तो इस तरह से अगर लकड़ी का प्रयोग, अगर उपयोग अगर ज्यादा हो गया तो वहां पर क्या होगा? वनों की कटाई होगी, पेड़ों की कटाई होगी, तो उसका कारण बनेगा। और पेड़ों की कटाई आपको पता है क्या है? बहुत ही खतरनाक होता है हमारे लिए। क्यों होता है? क्योंकि पेड़ जो है हमारे क्या है? जी हाँ, हमारी प्रकृति के संरक्षक माने जाते हैं, है ना। उनसे हमें वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, उनसे हमें फल फूल मिलते हैं, भोजन की प्राप्ति होती है। तो आप क्या करेंगे? वनों की कटाई रोकने के लिए लकड़ी के उपयोग को भी क्या करेंगे? कम कर सकते हैं। तो लकड़ी की अगर बात करें तो लकड़ी का जो ऊष्मीय मान है वो कितना है, देख लीजिए। देखिए, 17,000 और 22,000 किलो जूल पर केजी के बीच होता है। तो ऊष्मीय मान देख रहे हो आप लोग लकड़ी का। ठीक है, अब हम कंपेयर करने वाले हैं, किससे कंपेयर करेंगे बेटा? एलपीजी से। कल इसका जो कैलोरी मान है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपने लिख लिया, है ना, लकड़ी। अब रसोई गैस, अब रसोई गैस की बात करते हैं हम। अब रसोई गैस की अगर हम बात करें तो क्या है? एलपीजी जो है, जिसे हम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, उसके उपयोग ने लकड़ी का स्थान ले लिया है। अब बच्चे देखो, बहुत सारे गांवों में, शहरों में, कस्बों में सब लकड़ी के स्थान पर आजकल एलपीजी का यूज किया जा रहा है। अब इससे क्या है? लकड़ी की अपेक्षा, अपेक्षा नहीं, इससे धुआं और अन्य प्रदूषक नहीं निकलते हैं। देखो, लकड़ी में हमने बात की थी कि बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और वातावरण को प्रदूषित करता है ना, और श्वसन संबंधी बीमारियां होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है? इससे धुआं नहीं निकलता, अन्य प्रदूषक भी नहीं निकलते। यह एक स्वच्छ ईंधन है। कैसा ईंधन है? लकड़ी जो है स्वच्छ ईंधन नहीं है, लेकिन एलपीजी जो है एक स्वच्छ ईंधन है। एलपीजी की जो ईंधन दक्षता है वो लकड़ी की तुलना में कैसी है बेटा? अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एलपीजी के का जो कैलोरी मान है वो कितना है? जब हम लकड़ी के ऊष्मीय मान या कैलोरी मान को देखते हैं तो लकड़ी का जो ऊष्मीय मान है, देख सकते हो आप लोग, है ना, कितना है? बहुत ज्यादा है उससे, है ना। यहाँ पर जहां पर 17,000 से 22,000 तक है, वहां पर आप देख सकते हो इसका जो मान है वो कितना ज्यादा है ना। ओके, अब इसीलिए जो है एलपीजी सबसे पसंदीदा विकल्प है। एलपीजी क्या है बेटा? एलपीजी जो है सबसे अच्छा, यानी कि सब लोगों को जो है पसंद है एलपीजी, क्योंकि बहुत कम धुआं निकलता है,
है कि नहीं? क्या निकलता है? बहुत कम धुआं निकलता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। क्या है बेटा? स्वच्छ ईंधन है। और सबसे बड़ी बात तो इसका जो ऊष्मीय मान है, लकड़ी के ऊष्मीय मान से बहुत ज्यादा है, जैसे कि 55,000 किलो जूल पर केजी है। देखा आपने? तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं लकड़ी और रसोई गैस को। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, कारण बताइए। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण बताइए करके इस तरह से आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जिसको आप एग्जाम्स में बहुत ही ध्यान से लिखना आपको पड़ता है। ठीक है? तो बच्चे यहाँ पर क्या किया है, क ख ग करके दिया हुआ है, जिसमें कि पहला है, विद्युत उपकरणों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता। देखो, स्टेटमेंट रूप में आपको दिया हुआ है, कथन के रूप में आपको दिया हुआ है। आपने क्या करना है, उसके कारण बताने हैं। ठीक है? और दूसरा देखिए आप, एलपीजी लकड़ी की तुलना में बेहतर घरेलू ईंधन है। ये अभी अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप वैसे के वैसे पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। अगला है, कागज स्वयं आसानी से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप पर लपटा हुआ कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। ओके, तो उसके कारण हम लिखें, कैसे लिखेंगे? सबसे पहला किसका कारण लिखने वाले हैं हम लोग? हम लिखेंगे, विद्युत उपकरणों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो क्या लिखोगे बेटा आप उसका उत्तर? पानी जो है बिजली का अच्छा सुचालक है। ठीक है? अगर पानी, बिजली मिल गया तो फिर क्या होगा बेटा? बहुत बुरी तरह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होगी, है ना? तो पानी जो है बिजली का अच्छा सुचालक है। यदि इसे बिजली की आग में मिला दिया जाए, जैसे कि हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली की वजह से आग लगी है, तो क्या होगा? इससे बिजली क्या होगा? अधिक फैल जाएगी, और आग बुझाने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लग सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है? तो हमने पहले वाले स्टेटमेंट का आंसर देख लिया, कारण बता दिया हमने। दूसरा है हमारा, एलपीजी लकड़ी की तुलना में बेहतर घरेलू ईंधन है। तो हम लोग अभी अभी तुलना करके आए हैं, लेकिन फिर भी जरा देख लेते हैं। तो एलपीजी लकड़ी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है, तथा इससे धुआं और अन्य प्रदूषक नहीं निकलते हैं। दूसरी ओर लकड़ी से बहुत अधिक धुआं निकलता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है और श्वसन संबंधी बीमारियां होती है। इसीलिए एलपीजी लकड़ी की तुलना में बेहतर घरेलू ईंधन है। यहाँ पर बेटा आप कैलोरी मान भी लिख सकते हैं दोनों के, जैसे कि लकड़ी का कितना है और एलपीजी का कितना है, उसकी तुलना भी आप वहां पे कर सकते हैं। ओके, अब अगला है आपका, कागज स्वयं आसानी से आग पकड़ लेता है, लेकिन जो है एल्यूमिनियम पाइप पर लपटा हुआ जो कागज का टुकड़ा होता है, वह आग नहीं पकड़ता है। तो उसका कारण क्या है? देखो बच्चे, कागज अपने कम ज्वलन तापमान के कारण आसानी से आग पकड़ लेता है ना? उसका ज्वलन तापमान जो होता है कम होता है, इसलिए जल्दी से आग पकड़ लेता है। एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि एल्यूमिनियम विद्युत का अच्छा सुचालक है, साथ में जो है हीट का भी सुचालक है ना? तो हम क्या कहते हैं बेटा, एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर कागज लपेटने से ज्वलन तापमान जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए कागज से एल्यूमिनियम पाइप में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना? तो क्या होता है, कागज से जो है एल्यूमिनियम पाइप का स्थानांतरण होता है, और पाइप में आग नहीं लगती है ना? क्लियर है ये? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब पूछा गया है, मोमबत्ती के लौ का नामांकित चित्र बनाइए। तो बेटा आपसे पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि ज्वाला, जो मोमबत्ती की ज्वाला है या लौ है, उसका नामांकित चित्र आपने बनाना होता है। ठीक है? तो आप क्या बनाओगे? सबसे पहले तो मोमबत्ती का चित्र बनाओगे, उसकी ज्वाला का चित्र बनाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे? उसको लेबल करोगे। क्या करोगे? उसको लेबल करोगे। कैसे लेबल करेंगे हम लोग? क्या क्या लिखोगे आप? उसकी ज्वाला के जो क्षेत्र है उनको लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, है ना? क्या लिखोगे आप लोग? बाह्य क्षेत्र,
मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। इस तरह से तीनों जो आपके जो हमारे ज्वाला है उसके तीनों भागों को क्या करोगे बेटा आप? जी हाँ, लेबल करोगे, है ना। तो बाह्य क्षेत्र आप ब्रैकेट में लिखोगे नीला, मध्य क्षेत्र पीला, आंतरिक क्षेत्र काला। अब जो अंग्रेजी में लिखते हैं बच्चे वो लोग लिखेंगे आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन, है ना। और आप ये भी वहां पर व्यक्त कर सकते हैं जो बाह्य जोन है यानी कि बाह्य क्षेत्र है वो पूर्ण दहन का क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र जो है वो आंशिक दहन का क्षेत्र है, और आंतरिक क्षेत्र जो है जहां पर कोई भी दहन नहीं होता है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ज्वाला की संरचना या फिर मोमबत्ती की लौ का नामांकित चित्र जो है अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप आराम से इसको बना के लिखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पूछा गया है उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान जो है व्यक्त किया जाता है। तो आपने बताना है, वो यूनिट बताना है बेटा। हमें पता है ऊष्मीय मान किसमें व्यक्त किया जाता है। तो ऊष्मीय मान को ईंधन में निहित ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे कैसे कैसे कैसे, कैसे व्यक्त करते हैं बेटा हम लोग? किलो जूल प्रति किलोग्राम में, है ना, किलो जूल पर केजी में व्यक्त किया जाता है। जहां पर केजे क्या है बेटा? किलो जूल है, और केजी क्या है? किलोग्राम है। तो केजे बटा केजी, इस तरह से आप क्या करोगे? ईंधन का ऊष्मीय मान जो है आप व्यक्त करोगे। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है बेटा आप सबको? चलिए आगे चले हम लोग। चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला प्रश्न है समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग नियंत्रित करने में सक्षम है। क्या बताना है आपने? कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को नियंत्रित करने में सक्षम है। तो बेटा आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ही अच्छा अग्निशामक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैर दहनशील गैस है और दो तरीकों से ये आग बुझाती है। यह पहला तो ये कि यह ऑक्सीजन से भारी है और आग को कंबल की तरह ढक लेता है तथा ऑक्सीजन और ईंधन के बीच में संपर्क को ये काट देता है। सबसे पहला तो ये लिखेंगे आप। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? सिलेंडरों में कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव अवस्था में रखा जाता है और जब इसे छोड़ा जाता है तो ये अत्यधिक फैलती है। इससे ईंधन का तापमान जो है वो कम हो जाता है जिससे आग पर काबू पाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो गैर दहनशील गैस है दो तरीकों से आग बुझाती है बेटा। इसको इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, आप नोट करके रखिए। सबसे पहला तो ये ऑक्सीजन से भारी है और आग को क्या कर देती है? क्या कर देती है? कंबल की तरह ढक देती है और ऑक्सीजन और ईंधन के बीच के संपर्क को ये काट देती है। पहला तो ये। दूसरा क्या है? सिलेंडरों में कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव अवस्था में रखा जाता है, ठीक है, और जब इसे छोड़ा जाता है तो क्या होता है? ये अत्यधिक रूप से फैल जाती है और इससे क्या होता है? ईंधन का जो तापमान होता है ना बच्चे वो कम हो जाता है और आग पर काबू पाना में जो है बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो ये पॉइंट आप लिख कर रखेंगे। अगला प्रश्न है हरे पत्तों के जो ढेर है उनको जलाना मुश्किल होता है लेकिन सूखे पत्ते आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो बेटा आप सबको पता होगा ये कि जो हरे पत्ते होते हैं उनको जलाना कितना मुश्किल होता है, वो जलते नहीं है। लेकिन अगर सूखे पत्तों पर अगर आप आग लगा देंगे तो बहुत आसानी से वो आग पकड़ लेगा। देखा है ना आपने, ये आपको पता भी होगा ये। तो क्या है इसका रीजन पूछा गया है। तो हरे पत्तों के ढेर में नमी बहुत अधिक होती है कि नहीं? जो हरा पत्ता होता है उसमें क्या होता है? नमी अधिक होती है, इसीलिए उसका ज्वलन तापमान जो है अधिक होता है। तो बेटा आपने यहाँ पर स्पेसिफिक रूप में लिखना क्या है? कि उसका ज्वलन तापमान अधिक होता है इसीलिए वह आसानी से आग नहीं पकड़ता है। तो बेटा यहाँ पर नमी एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है कि उसका ज्वलन तापमान जो होता है वो अधिक होता है।
इसीलिए आसानी से आग नहीं पकड़ता। लेकिन जो सूखी पत्तियां होती है उसमें नमी नहीं होती है। सूखी पत्तियों में क्या होता है, वो ड्राइड होती है ना, तो उसमें नमी नहीं होती है। और क्या होता है बेटा, वहां पर ज्वलन तापमान जो है वो कम होता है। क्या होता है, ज्वलन तापमान कम होता है, इसीलिए वे आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से नोट करिए। हरे पत्तों में नमी और ज्वलन तापमान अधिक होना, और सूखी पत्तियों में क्या है बेटा, नमी नहीं होती है और ज्वलन तापमान जो होता है कम होता है, तो आसानी से क्या होता है, आग पकड़ लेती है। ठीक है। अब बेटा अभी हमारा समय जो है एमसीक्यू का है, तो हम एमसीक्यू करेंगे। अगली क्लास में बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू सेशन की तरफ। तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक्स लेकर। तो बच्चे चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, और आप जो विकल्प आपको दिए हैं, जो ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से सही ऑप्शंस पर आप क्या करिए, आप लिख लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। लोहे की छड़, लकड़ी, सीएनजी, कागज। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोमबत्ती, ठीक है, ज्वाला क्षेत्र बिना जले कार्बन कणों के जमाव द्वारा चिन्हित है। तो बेटा मोमबत्ती ज्वाला की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो वहां पर उस क्षेत्र का नाम बताना है आपको जहां बिना जले कार्बन कणों का जमाव जो होता है उसे चिन्हित किया जाता है। चमकदार क्षेत्र, गैर चमकदार क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र। तो आपको बताना है कौन सा क्षेत्र है मोमबत्ती ज्वाला के जहां बिना जले कार्बन कणों के जमाव द्वारा चिन्हित होता है। ठीक है। आगे चले हम लोग, आगे जाएं बेटा। चलिए, यस। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की जो लौ होती है, ठीक है, मोमबत्ती की जो लौ लौ होती है उसका कौन सा क्षेत्र नीली लौ के साथ जलती है। तो नीले कलर का जो क्षेत्र होता है वो जो है वो कौन सा क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, अंतरम क्षेत्र है, या ऊपर के जितने भी दिए गए हैं वो सभी क्षेत्र जो है नीले प्रकाश के साथ या नीली लौ के साथ जलती है। चलिए आगे चले हम लोग, आगे जा सकते हैं बेटा। चलते हैं। अगला प्रश्न है, आग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यकताएं हैं। ठीक है। ईंधन, नाइट्रोजन ऊष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड जल, ऑक्सीजन गैस, ईंधन ऑक्सीजन जल, ईंधन ऑक्सीजन ऊष्मा। तो इसमें से आपको बताना है कि आग उत्पन्न करने के लिए कौन सी आवश्यक आवश्यकताएं हैं। आगे जा सकते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है। ऊष्मा, प्रकाश, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है। ऊष्मा, प्रकाश, ए और बी दोनों, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश दोनों, इसमें से कोई नहीं। आगे जाएंगे, आगे चले पांचवें प्रश्न की तरफ बेटा। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी, पांचवा हो गया है हमारा, छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दहन का उत्पाद नहीं है। तो बेटा जब दहन जब होता है तो उसके कुछ उत्पाद होते हैं, कुछ निकलता है उसमें से, है ना। तो आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा जो है दहन का उत्पाद जो है नहीं है। ऊष्मा, प्रकाश, राख, जल।
बताइए आप। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। दहन के दौरान ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दहन के दौरान कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, आपको ये बताना है। ठीक है। पहला है रासायनिक, ऊष्मीय प्रकाशिक, ऊष्मीय प्रकाशिक, प्रकाशिक रासायनिक, रासायनिक गतिज। इस क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए सभी बच्चे, कंफ्यूजन नहीं होना है किसी को भी। ओके, देख लिया सभी ने। आगे जाएं हम लोग, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए अच्छा है और ऑटोमोबाइल में उपयोग किया जाता है? क्या पूछा गया है आपसे? यस, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए अच्छा है और ऑटोमोबाइल में उसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्या है बेटा? क्या ऑप्शंस दिए हैं वहां पर? डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस। बताना है आपने कि इसमें से कौन सा ईंधन जो है पर्यावरण के लिए अच्छा है और इनको ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है। आगे जाए हम लोग, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन से वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? वनोन्मूलन में वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? वनोन्मूलन माने क्या है बेटा? क्या है? पेड़ों की कटाई, है ना? तो उसमें वायुमंडल में किसका स्तर जो है बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, प्रदूषण का या ताप का? आगे 10वें प्रश्न पर चलते हैं। बंद कमरे में कोयला जलाने से उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन? बंद कमरे में कोयले के जलने से कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है? चलिए, अब आंसर्स की तरफ चलते हैं हम। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है? तो हमें पता है इसमें से दहनशील पदार्थ जो नहीं है वो है लोहे की छड़। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मोमबत्ती ज्वाला क्षेत्र जो है बिना जले कार्बन कणों के जमाव द्वारा चिन्हित होता है? कौन सा भाग होता है बेटा? वो मध्य क्षेत्र होता है ना? मिडल जोन होता है। अगला है, मोमबत्ती की लौ का कौन सा क्षेत्र नीली लौ के साथ जलता है? कौन सा क्षेत्र जलता है बच्चे? बाहरी क्षेत्र, जिसे हम आउटर जोन कहते हैं। अगला है, आग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं हैं? क्या क्या चाहिए बच्चे उसके लिए? बताइए। ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। पांचवा, मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश, सॉरी ऊष्मा, प्रकाश। ए और बी दोनों कोई नहीं, तो इसमें से आपको पता है ऊष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी होता है। आगे 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दहन का उत्पाद नहीं है? ऊष्मा, प्रकाश, राख। बेटा इसमें से जल जो है क्या नहीं है? इसमें दहन का उत्पाद नहीं है, सभी जानते हैं आप। दहन के दौरान डैश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कौन सी ऊर्जा बेटा? ईंधन में हुआ जो रासायनिक ऊर्जा है वो ऊष्मीय और प्रकाशिक ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित होती है। अगला 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए अच्छा है और ऑटोमोबाइल में उपयोग किया जाता है? अभी हम लोगों ने देखा कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है बेटा?
कौन सी गैस का? प्राकृतिक गैस का उपयोग हम कर सकते हैं। अगला है, वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? किसका स्तर बढ़ता है बेटा? यस, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, प्रदूषण का, ताप का। तो बच्चे यहां पर हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। अगला है, बंद कमरे में कोयला जलाने से उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होता है? कौन सी गैस होती है जो खतरनाक होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे मृत्यु तक हो जाती है मनुष्यों की। ठीक है, चलिए, तो आपने सभी आंसर्स करेक्टली लिखे हैं बच्चे, सब हो गया। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।